बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आईएसआई चीफ और डीजी आईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआरवाई न्यूज़ चैनल पर जो है वो पाकिस्तान दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने के इल्ज़ामात के बाद एआरवाई न्यूज़ के इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। और नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें कि लॉन्ग मार्च जैसा कि कल शुरू हो रहा है, ताहम इस वक्त इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि रात गए तक मज़ीद अहम गिरफ्तारियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि कल इमरान खान लॉन्ग मार्च का बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर से आगाज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक उलझन सी पाई जा रही है। अब देखना ये है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही किस तरफ खड़े हुए हैं। क्या उनकी तरफ खड़े हुए सारी ज़िंदगी जिनके घर और दर के दास रहे हैं, या फिर उनके साथ खड़े हैं जिसने इनको 8 सीटों पर वज़ीर आला बना रखा है। तो नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज जो है वो अपना आईएसआई चीफ और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीटीआई की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी और दीगर इंतहाई अहम सवालात भी आज हम उठाएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ हम आपसे एक इल्तिजा ज़रूर करेंगे कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज जैसा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएसआई चीफ और डीजी आईएसपीआर यानी पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह कहा जा रहा है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आईएसआई चीफ ने खुद मंजर आम पे आकर किसी अहम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, तो नाज़रीन, जहां गलतियां कबूल करने और सियासत से लाताल्लुकी की बात है, इस पर हम इंतहाई अहम मौजू है, इस पर भी हम बाद में बात करते हैं। तो नाज़रीन, जो है वो आज ये गैर मुतवक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब तवक्को नहीं थी कि इसमें आईएसआई चीफ भी शरीक होंगे और वो इस तरह अपना वाज़े और खुले हुए अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखेंगे और इस बिल्कुल बेधड़क होके और बिल्कुल फराग दिली के साथ इमरान खान का असल और मकरूह चेहरा अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। जिस तरह कि इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने कहा है कि जो है वो रात को पाँव में और दिन में गद्दारी के नारे, तो बहरहाल एक इमरान खान की मुनाफिकाना सियासत का तर्ज अमल माफ़ कीजिएगा, ताहम जो है वो इमरान खान का जो मुनाफिकाना सियासी तर्ज अमल है वो तो ज़ाहिर है उससे कौन आशना नहीं है। तो बहरहाल अपना आईएसआई चीफ और डीजी आईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहला जो रद्द अमल आया वो अपना ज़ाहिर उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी शामिल थे, और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो शीरी मज़ारी ने भी की। तो बहरहाल जो है वो उसमें वाज़े तौर पर असद उमर ने मतलब कहते हैं ना कि दबे लफ्ज़ों में धमकी देना या दबे लफ्ज़ों में किसी को वार्न करना कि उन्होंने कहा कि अगर अंदर की बातें बाहर आना शुरू हुई तो हालात नया रुख अख्तियार कर सकते हैं, इसलिए मामलात को इस नहज तक न जाने दिया जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, जो है वो मतलब ये खुली धमकी है, यानी जिस तरह इमरान खान पहले हमेशा करते आए हैं कि जो भी अंदर के फैसले थे, जो भी अंदर के मामलात थे और जिस तरह थे और जो उनकी ऑडियो लीक्स में खुलकर सामने आया है, तो उसके बाद अंदर का रह क्या जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 2-4 राज और होंगे तो वो भी आप खोल दें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक और वजाहत आ जाएगी, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, असद उमर के अलावा फवाद चौधरी ने जो एक इल्ज़ाम का जवाब दिया, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद किए गए, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि जहां हम पर लाजिम है कि हम एक बतौर इदारा हम पाक फ़ौज की इज्जत करें, तो पाक फ़ौज को भी चाहिए कि वो भी सियासी क़यादत और मकबूल सियासी क़यादत की इज्जत करना सीखें और इज्जत करें, ताकि जो है वो जो भी मामलात हों वो एक तरफा ना हो बल्कि दोनों तरफ से हों। तो नाज़रीन, इस तरह की जो मामलात हैं, उन्होंने इसमें यह भी कहा गया कि हमें ये तो बताया जाए कि आइन में कहाँ लिखा है कि फ़ौज इंतखाबात करवाएगी और फ़ौज नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी, और ज़ाहिर है कि उनके इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात का अब हम क्या कह सकते हैं। तो नाज़रीन,
ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल ने खुद अपने ही इन्हीं मतलब जो इदारे हैं इन्हीं के लिए बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। यानी पहला सवाल तो ये है कि जब इमरान खान को की नेपियां बदली जा रही थी, जब इमरान खान को फीडर में दूध डाल के पिलाकर इसको बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या तब इनका डीएनए नहीं करवाया गया था? क्या इमरान खान को ये नहीं देखा गया था कि ये शख्स क्या है, इसका किरदार क्या है और ये कहाँ से आया है, किसने इसको लॉन्च किया और इनका बेसिक फाइनेंसर कौन है और पैसा कहाँ से आ रहा है, और जो है वो जिस तरह इलीगल फॉरेन फंडिंग हो रही थी, इतनी बड़ी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होकर इस चीज़ से बेखबर रही कि एक पाकिस्तान की एक ऐसी जमात भी है जो फॉरेन फंडिंग पे चल रही है, जो इल्यूमिनाती की फंडिंग पे चल रही है, जो इसराइल की फंडिंग पे चल रही है, जो इंडिया की फंडिंग पे चल रही है। यानी तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, उन सब की फंडिंग से एक जमात चल रही है और उसको लीड कर रहा है इमरान खान। और क्या इतनी बड़ी हमारी नंबर 1 एजेंसी होने के बावजूद क्या इसको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई इमरान प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है? तो उस वक्त पाक फौज या हमारी जो ISI है उस वक्त कहाँ थे जब इमरान खान जो है वो जो साबिक अमेरिकी सदर था डोनाल्ड ट्रंप, उसकी सालसी में कश्मीर का सौदा करके आ गए थे, जिसका गुज़िश्ता रोज़ बल्कि आज ही योम स्याह मनाया गया है। उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त रेजिस्ट क्यों नहीं किया गया? उस वक्त इमरान खान इतने बाअसर थे कि वो अपने तौर पे सारा फैसला करके आ गए और अपने ही तौर पे सब कुछ कर दिया उसने। उस वक्त ये चीज़ें कहाँ थी? और जब लोगों को जहाज़ों में भर भर के दूसरी जमातों से तोड़ तोड़ के और जो भी विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको जब PTI में शामिल करवाया जा रहा था, तब भी क्या ISI को कुछ पता नहीं था कि हम जिस जमात को बना रहे हैं और उस जमात का जो लीडर है उसका किरदार क्या है? मगरिब में वो एक प्ले बॉय के नाम से मशहूर रहा है, बाल टेम्परर है, मैच फिक्सर है, वो हमेशा एम्पायर को अपने साथ मिला के खेलता रहा है। जो बदतरीन एक होते हैं अयाश, एक होते हैं बदतरीन अयाश। यानी जिस शख्स को अपने मजहब का पता न था, जो शख्स खुद कह रहा है कि मैं तो अल्लाह को मानता नहीं था और नमाज भी कभी कभी, मतलब इस हद तक जो बंदा हो, उस बंदे को आप ले आकर इस मुल्क पर, इस कौम पर मुसल्लत कर दिया और उसको आपने मतलब अपना ही वजीर आज़म बना दिया और फिर आप खुद उसके अंडर में उसको सर कहते रहे। तो उस वक्त आपकी इंटेलिजेंसिया कहाँ थी? क्या कर रहे थे? तो आज ये बहुत सारे सवालात हैं जो ज़ाहिर है कि जन्म ले रहे हैं और अभी जन्म लेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर जिस तरह अभी फौज कह रही है, ज़ाहिर है कि इस वक्त फौज घिरी हुई है, फौज चारों तरफ से घिर चुकी है, मुल्क की मुआशी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, मुल्क की मईशत को संभालने से पहले ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो मुल्क की मईशत डूबती है। तो ज़ाहिर है कि ऐसी कंडीशन में पाक फौज ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो ठीक है, इसको हम बुरा नहीं कहते। और जो ऐलान किया गया है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर न्यूट्रल हो रहे हैं, हम इस मुल्क की सियासत में अब हमारा कोई किरदार नहीं होगा, तो क्या हम समझ लें कि ये आपका हतमी ऐलान है? ज़रा आप अपना रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, जो भी आपकी जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो, और जो आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो निकाल के ज़रा देखें तो सही और हमें बताएं कि कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और कितनों ने ये ऐलान किया कि हम गैर सियासी हैं। जब उन्होंने ऐलान करने के बाद भी जो है वो आइन को तोड़ा, आइन को रोंदा, आइन को मस्ख किया, तो अब हम कैसे यकीन कर लें कि सब कुछ बेहतर होगा? क्या अभी कुछ दिन पहले तक जब अरशद शरीफ के कत्ल का या उनकी शहादत का मामला नहीं हुआ था और इमरान खान जिस तरह लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे थे और जिस तरह ईवान सदर को एक कॉन्स्पिरेसी हाउस बना के और वहां आप इनसे खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे, तब क्या फौज गैर सियासी थी?
क्या जब इमरान खान ने पहली मीटिंग में ऑफर्स की, क्या तब आप बचे थे? आपको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान क्या करना चाह रहे हैं और क्या करवाना चाह रहे हैं? तो आपने इमरान खान को यह कहकर जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, हमारा तो आईनी फर्ज बनता है कि जो भी आएगा हम उनसे मिलेंगे। तो भाई किनसे मिलते हैं आप? मिलके देख लिया ना, नेपियां बदल के देख ली, फीडर पे पिला के देख लिए। अब बच्चा बड़ा हो गया और आज आप ही को आंखें दिखा रहा है। तो बहरहाल ये अपनी जगह पर एक सवाल मौजूद है कि क्या पाक फौज का ये जो ऐलान है, क्या हम इस ऐलान को हतमी समझें? अगर इमरान खान के दौर में यानी इमरान खान के इक़्तिदार के खात्मे से 6 महीने पहले ही फौज अगर न्यूट्रल हो चुकी थी, फौज अगर गैर सियासी हो चुकी थी, तो फिर ये मुज़ाकरात क्या हुए, क्यों हुए, किस तरह हुए? ठीक है, आपको अगर अब एक अपोजिशन के एक पॉपुलर लीडर से मुलाकात करनी थी तो खुल के करते। आपको आज तक किसी ने रोका है? आपने आइन तोड़ा। अब मतलब मैं बातों में नहीं जाना चाहता, अगर मैं उन बातों में जाऊंगा तो फिर हम जाके 1971 और फिर उससे पीछे चले जाएंगे और फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। तो मैं वहां तक मामलात को नहीं लेकर जाना चाहता। मैं सिर्फ इस वक्त यही बात करना चाह रहा हूं कि ये अश्योरेंस तो कम से कम दी जाए कि ये जो आपका ऐलान है ये हतमी है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि ARY न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन है चौधरी गुलाम हुसैन, उनको FIA ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। और इस हवाले से आपको याद होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इशारा दिया गया था कि ARY न्यूज़ जो है वो एक मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाता रहा और इमरान खान के कहने पर फौज में तकसीम डालना, नफरत पैदा करना और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसमें ARY सरगर्म रहा। तो ARY सरगर्म रहा तो इसमें एक एंकर पर्सन का क्या काम, एक मुलाजिम का क्या काम? क्या मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको आपका बॉस बोले कि सामने ये खड़ा हुआ है और आपको इसको एक लाठी मारनी है और यहाँ से भगाना है, तो क्या आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे? हम वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं, क्या हमारी अपनी, आपको पता है कि हमारी अपनी मर्जी कितनी होती है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक कितना चलते हैं? हमारे पीछे कितनी मजबूरियां होती हैं, हमारे बच्चे हमारी मजबूरियां होती हैं, हमारे घर हमारी मजबूरियां होती हैं, बच्चों का फ्यूचर हमारी मजबूरियां होती हैं। हम एक फौजी ऑफिसर तो नहीं है कि जो हाजिर सर्विस है तो भी आला तालीम और मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, मुफ्त सहूलत, अपना सेहत की सहूलियात हासिल कर रहे हैं, मुफ्त जो उसको बुनियादी सहूलियात मुयसर हो रही हैं और मुफ्त उसको रिहाइश मिली हुई है, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ी, मुफ्त सब कुछ मुफ्त। हमें मुफ्त नहीं है कुछ भी। हमें जीने के लिए जुस्तजू करनी पड़ती है। हमें जीने के लिए एक पल में 100 बार कभी कभी मरना पड़ता है। हमें अपने बच्चों के पेट की खातिर अपनी गर्दन, अपना पेट तक काटना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको सब मुफ्त, आपको जागीरें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। मुझे एक बात बताएं, चीफ ऑफ आर्मी सब जनरल परवेज अशरफ जो थे साबिका, इतने बड़े डिक्टेटर जिसने वकीलों तक को जिंदा तक जला दिया, वो शख्स दुबई के में इतने अरसे से रह रहा है, क्या उसकी पेंशन इतनी ज्यादा है कि वो दुबई में इतने सुकून से, अयाशी से रहे? क्या कोई बता सकता है कि KP में जो पाक अफगान सरहद है, क्या इस बॉर्डर पे जो स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से, क्या आपको पता नहीं है? क्या ईरान से जो स्मगलिंग होती है और वहां पर जो आपके जवान काम कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है? ANF क्या कर रहा है, आपको पता नहीं है? इधर आप चले जाएं, सिंध पंजाब का जो बॉर्डर है जो इंडिया से मिलता है, वहां जाके देखें रेंजर्स जो है वो इंडिया का सामान किस तरह इस तरफ पहुंचा रही है। आप जाके ली मार्केट देखें, यानी लेयरी का ज्यादा हिस्सा जो है वो पूरा ईरानी माल से भरा हुआ है। तो फिर खैर इस चीज को छोड़ें। जैसा कि नाज़रीन मैंने पहले ही कहा कि कल इमरान खान लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं और कल वो लाहौर से निकलेंगे और जाहिर है कि फिर पहुंचेंगे 3 तारीख को पहुंचे, नवंबर को या 4 नवंबर को पहुंचे। बहरहाल यहाँ पर सवाल ये है कि इस वक्त परवेज़ इलाही किसके साथ खड़े हुए हैं?
परवेज इलाही उनके साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने हमेशा इसके सर पे दस्त शफकत रखा, जिनके दर का ये हमेशा दास रहा, जिसके घर का ये हमेशा गुलाम रहा, जिसके घर के मटके भरता रहा और झाड़ू पोछे करता रहा, या फिर आज उसके साथ खड़ा है जिसने 8 सीटों की वजह से इसको वजारत आला दी है। अगर इमरान खान के साथ खड़ा है तो क्या वहां से इसने तलाक ले ली है? और अगर वहां से इसने तलाक नहीं ली तो क्या कल इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के लॉन्ग मार्च में हिस्सा ले रहा है? बहुत सारे सवाल हैं और हमें मतलब इस मरहले पर चौधरी परवेज इलाही को दामे दरमे सुखने ये ऐलान करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये भी जिस पोल्ट्री फार्म का चूजा है इसको भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये जिस पोल्ट्री फार्म का चूजा है वो पोल्ट्री फार्म इसको ओन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अभी तक ये उनका है या इनका है, या अब वो उस दर को इसने छोड़ दिया है। बहरहाल इसके अलावा नाजरीन, आज इमरान खान ने लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बातचीत की है और उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी सख्त कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूँ कि फैसल वावडा, यानी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि मैं जिसको अपने सबसे ज़्यादा करीब समझता रहा और जब वक्त आया और मैंने पलट के देखा तो वही मेरे साथ नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि फैसल वावडा ने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। नाज़रीन, उन्होंने बाकायदा दो टोक अल्फाज में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पर ऐसी कोई बात नहीं की कि फ़ौज को नुकसान हो, यानी उसने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। उसने ना जानवर कहा, ना उसने न्यूट्रल कहा, ना उसने मीर सादिक कहा, ना उसने मीर जाफर कहा, ना उसने गद्दार कहा। कोई तो एक लक़ब छोड़ा होता जो बुरे अलकाब में से एक होता है, और फिर कह रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसा ढीठ और बेहया सियासतदान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतनी पुख्तगी से ये झूठ बोलता है कि पता नहीं। जब अल्लाह, अब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकता, छोड़ दें। तो बहरहाल इमरान खान ने मजीद कहा है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा तो फिर बात बरह रास्त फौज पर जाएगी, तो जाहिर है आपको फौज लाई, जाहिर है फौज ने आपको पाला, फौज ही आपको इक़्तिदार बरसर इक़्तिदार ले आई। आप खुद ही नाअहल हैं, आपकी टीम ही नाअहलों की है, और आप खुद ही जाहिल हैं, और आप खुद ही बेवकूफ़ इंसान हैं। और आपने जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि चुन चुन के नाअहलों की आपने टीम बनाई और उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को आपने पंजाब का वज़ीर आला बनाया, तो बताएं आप क्या कर सकते थे, क्या डिलीवर कर सकते थे? यही डिलीवर किया आपने, मुआशी तबाही, इक़्तिसादी तबाही। क्या आपके दौर में कोई एक सड़क बनी, कोई एक स्कूल बना, कोई एक हॉस्पिटल बना सवाए शौकत खानम के? इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा था, वो भी आपने बंद करवा दिया, उसके फंड्स आपने बंद करवा दिए, उसकी फाइल ही आपने गुम करवा दी। आप बात करते हैं सेहत कार्ड की, जो एक महज एक सियासी नारे के अलावा कुछ भी नहीं। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि साफर के हवाले से वो जो भी बोल रहे हैं वो महज झूठ है, क्योंकि साफर पहले काबीना में आया था, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया था, और उसके बाद जो है वो अमेरिका को डिमार्च देने का फैसला हुआ था। और जाहिर है कि साफर, पहले तो ये साफर से इनकार कर रहे थे और बाद में फिर साफर ने वजूद पाया, और उसके बाद फिर अमेरिकन जो है एम्बेसडर को बुला के डिमार्च दिया गया, और उसके बाद फिर ये मामला हुए। तो आज जो साफर के हवाले से जो है वो अपना ISI चीफ और DG ISPR कह रहे हैं वो महज झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि 5 माह पहले मुझे जो है वो इनकी तरफ से, यानी पाक फौज की तरफ से बता दिया गया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, यानी मतलब अगर सूरत हाल यही रही तो अनकरीब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए खुद आर्मी चीफ पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान ने मतलब एक और बात बड़ी वो की। उन्होंने कहा कि मैं डिग्गी में नहीं गया था, मैं ईवान, और मेरी जो भी मुलाकात हुई और ईवान सदर में हुई, और बिल्कुल हुई। भाई इसको डिग्गी में बैठकर ही जाना कहते हैं, बल्कि डिग्गी में भी नहीं, बल्कि सीट के नीचे पीछे लेटकर और ऊपर फिर 2 बकरियां बिठा के ले जाना कहते हैं। क्योंकि जिस तरह आपने मुलाकातें की, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये साजिश है।
ईवान सदर इस साजिश में इस्तेमाल हुआ है और सदर मुमलकत जो आपके चहीते कारकुन हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और सदर मुमलकत ने एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए सालसी का किरदार अदा किया और साजिश की। होना तो ये चाहिए था कि इस सदर का मुआवजा होता, इम्पीचमेंट होती अगर पार्लियामेंट कंप्लीट होती। ऐसे सदर का इम्पीचमेंट होना चाहिए, न सिर्फ इस सदर का बल्कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर था बंदियाल है उनका भी इम्पीचमेंट होना चाहिए था, उनका भी मुआवजा किया जाना चाहिए था। कोई तो ऐसा कानून हो कि इनका मुआवजा किया जा सके, इनकी इम्पीचमेंट हो। तो बहरहाल बादशाह लोग हैं, एक खुद साजिश करें तो वो कुछ नहीं, और दूसरे अगर किसी के कान में भी बोले तो बहुत बड़ी साजिश है। तो बहरहाल उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तो आज देख रहे हैं कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर सियासी हो गई है, लेकिन इस तरह के ऐलानात पहले भी हम सुनते रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, बात कहने की ये है कि अगर फ़ौज सच में गैर सियासी हो गई है, अगर फ़ौज का सिविल इंतज़ामिया में या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर फ़ौज को चाहिए कि मिसिंग पर्सनस के मामले को भी हल करे और जितने लोग लापता हैं उनको भी छोड़ दे, उनकी लाशें गिराना बंद कर दी जाए, उनको मारना बंद कर दिया जाए, उनकी मैयतें, एक मस्कशुदा मैयतें उनके रिश्तेदारों को देना बंद कर दी जाए। ये मामला भी तो बातों से हल हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, केपी के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। मैं सिंध का हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि सिंध में कोई लिबरेशन आर्मी नहीं है। जियो सिंध लिबरेशन आर्मी हो या जो भी आप नाम दें उसको, ऐसी कोई आर्मी सिंध में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रिकॉर्ड में आर्मी है। तो मतलब ऐसी सूरत हाल में क्या कह सकते हैं। बहरहाल कल इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और कल जो है वो शाहदरा पे पहले दिन क़याम करेगा और फिर परसों रवाना होगा और फिर पहिया चलता जाएगा। और जाहिर है कि जिस दिन अरशद शरीफ का सोयम हो रहा होगा तो उस दिन इमरान खान का जो ये लॉन्ग मार्च होगा उसमें एंटरटेनमेंट चल रही होगी, मुजरे चल रहे होंगे, गाने चल रहे होंगे, डांस की महफिलें सज रही होंगी और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। और शायद जो भी हो रहा होगा उन लोगों के लिए अच्छा ही हो रहा होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।